पुलिस चेक पोस्ट पर उन्होंने मुझे सीधा कहा, आगे मत जाओ भाई, इतनी बर्फ में वापस आपकी सिर्फ लाश ही आएगी। जनवरी 2026, शुक्रान से सीरी पाए का रास्ता, 5 से 6 फीट फ्रेश स्नो, रोड बंद, जीपें भी बंद कर दी गई थी और कोई भी अक्लमंद इंसान अकेला ऊपर जाने को तैयार नहीं था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर सैफी, एक इंडिपेंडेंट एक्सप्लोर जो अक्सर उन जगहों का इंतखाब करता हूं जो ख़तरनाक और खूबसूरत होती हैं। पुलिस की वार्निंग के बावजूद मैं अकेला निकल पड़ा क्योंकि मुझे आपको वो दिखाना था जो सबसे छुप चुका था, और अगर मैं जिंदा वापस ना आता तो शायद ये फुटेज भी आप तक ना पहुंची थी। शुक्रान सिताए समंदर से तकरीबन 2300 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, लेकिन मेरी मंजिल पाया टॉप 3050 मीटर पर है। इस बुलंदी पर ऑक्सीजन का दबाव नॉर्मल से 30 या 40 टाइम कम हो जाता है। पहले चंद मिनट रास्ता आसान था, लेकिन जैसे ही मैंने असली ट्रैक पर कदम रखा बर्फ गहरी होने लगी, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, और अब मेरा हर कदम एक फैसला बन चुका था। सांस फूल रही थी, दिल की धड़कन अब मेरे कानों से सुनाई दे रही थी। टेम्परेचर -5 से -10 सेंटीग्रेड तक कम होने लग गया। हाथ सुन्न हो चुके थे। एक मुकाम पर बर्फ मेरी कमर तक पहुंच गई और मैं गिर गया। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यहां से उठना आसान नहीं होगा। सीरी पाया मिडोज गर्मियों में जन्नत लगता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ की खामोशी आपको डराने लगती है। कोई परिंदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज। तन्हाई इतनी शदीद थी कि दिमाग खेल खेलने लगा। यूं महसूस होता है कि जैसे कोई मुसलसल मेरा पीछा कर रहा है। वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट के मुताबिक मालकंडी नेशनल पार्क में चीते और वाइल्ड बियर मौजूद। वजह यह कि सख्त सर्दी में वो खुराक की तलाश में नीचे आते हैं। क्या मैं वाकई यहाँ अकेला था? पाया टॉप की आखिरी चढ़ाई एक जंग जैसी थी। जिस्म कांप रहा था, हाइपोथर्मिया शुरू हो चुका था। लेकिन जब मैं टॉप पर पहुंचा तो मंजर ने मेरी रूह हिला दी। मकड़ा पीक सामने ऐसे अपने पैर जमाए खड़ा था कि देखते ही जितनी भी थकावट थी सब की सब दूर हो गई। तो मैंने कुछ टाइम के लिए वहां पे सुकून किया। बर्फ में ताज़ा पड़े पंजों के निशानात, कई निशान जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे। एक निशान तो मेरे कदमों के बिल्कुल पास था, लेपर्ड या शायद रीछ। इस लम्हे ये हकीकत वाज़ेह हो गई कि मैं पूरा रास्ता अकेला नहीं था।
ये जगह जितनी खूबसूरत है इतनी ही बेरहम भी। ये ज़रा सी गलती भी माफ़ नहीं करती। अगर आपने इस खामोश और इस खतरे को महसूस किया है तो इस सफ़र को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही मज़ीद हकीकी और ख़तरनाक मकामात के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।